हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के जीव विज्ञान के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फीता कृमि में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? फीता कृमि में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए रेनेट कोशिकाएं, बी फ्लेम कोशिकाएं, सी सोलेनोसाइटस, डी नेफ्रिडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेम कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं? सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए पहला 3 खंड, बी 14वें खंड के पीछे, सी क्लाइटेलम, डी शरीर के हर एक खंड में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें खंड के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए नेफ्रिडिया, बी नेफ्रॉन, सी सोलेनोसाइट, डी मालपिजाई की नलियाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मालपिजाई की नलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन भाग करता है? प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन भाग करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ग्लोमेरुलस, बी बोमैन कैप्सूल, सी नेफ्रोस्टोम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बोमैन कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है? इनमें से कौन रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ग्लूकोज, बी अमीनो अम्ल, सी प्रोटीन, डी यूरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसका पुनर्अवशोषण नहीं होता? इनमें से किसका पुनर्अवशोषण नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ग्लूकोज, बी अमीनो अम्ल, सी यूरिया, डी जल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग आवश्यक हो जाता है? मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग आवश्यक हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए 100 से लेकर 150 मिलीलीटर तक, बी 150 से 200 मिलीलीटर तक, सी 250 से 300 मिलीलीटर तक, डी 500 से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 से लेकर 300 मिलीलीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मा के छनने की दर क्या है? प्लाज्मा के छनने की दर क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए 1 से लेकर 1.5 मिलीलीटर प्रति मिनट तक, बी 120 से लेकर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट तक, सी 250 मिलीलीटर प्रति मिनट तक, डी 300 मिलीलीटर प्रति मिनट तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 से लेकर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्क के द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? वृक्क के द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए उत्सर्जन, बी ऑस्मोरेगुलेशन, सी मैक्चुरेशन, डी परचुरेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डायबिटीज इंसिपिडिस किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस किस हार्मोन की कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए इंसुलिन, बी भासोप्रेसिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भासोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है? इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है? आपके पास ऑप्शन है, ए अमोनियोटेलिक, बी यूरियोटेलिक, सी यूरिकोटेलिक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरियोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है?
आपके पास ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहा जाता है? इनमें से किसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी भासोप्रेसिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी एल्डोस्टेरोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भासोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए ओलिगुरिया, बी एनूरिया, सी यूरेमिया, डी ग्लाइकोसूरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूरेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन पादप हार्मोन पाले और ठंड से सेबों की रक्षा करता है? इनमें से कौन पादप हार्मोन पाले और ठंड से सेबों की रक्षा करता है? आपके पास ऑप्शन है ए बी ए, बी जिब्रेलिन, सी IAA, डी साइटोकाइनिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA, बी एब्सिसिक एसिड यानी ABA, सी फेनोक्सी एस्टिक एसिड यानी 2,4-D, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फेनोक्सी एस्टिक एसिड 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुसुप्तीकरण करते हैं? इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुसुप्तीकरण करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए साइटोकाइनिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी इथिन, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है? इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है? आपके पास ऑप्शन है ए ABA, बी जिब्रेलिन, सी IAA, डी साइटोकाइनिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुटी रहती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुटी रहती है? आपके पास ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस, बी एपिथैलेमस, सी ऑप्टिक थैलेमाई, डी सेरेब्रम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है? इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्रोथ हार्मोन, बी ऑक्सीटोसिन, सी भासोप्रेसिन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? इनमें से कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? आपके पास ऑप्शन है ए FSH, बी LH, सी TSH, डी प्रोलैक्टिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस हार्मोन को मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जा सकता है? इनमें से किस हार्मोन को मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए FSH, बी ACTH, सी TSH, डी MSH। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी MSH। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग की उत्पत्ति होती है? इनमें से किसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग की उत्पत्ति होती है? आपके पास ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी ग्लूकागोन, सी ऑक्सीटोसिन, डी भासोप्रेसिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भासोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग की उत्पत्ति होती है? इनमें से किसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग की उत्पत्ति होती है? आपके पास ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी ग्लूकागोन, सी ऑक्सीटोसिन, डी भासोप्रेसिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किसकी कमी से एडिशन की बीमारी होती है? इनमें से किसकी कमी से एडिशन की बीमारी होती है? आपके पास ऑप्शन है ए एल्डोस्टेरोन, बी कार्टिसोन और कार्टिसोल, सी थायरॉक्सिन, डी वृद्धि हार्मोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है? किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है? आपके पास ऑप्शन है ए एल्डोस्टेरोन, बी कार्टिसोन और कार्टिसोल, सी थायरॉक्सिन, डी वृद्धि हार्मोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, घेंघा गलकंठ गोइटर रोग की उत्पत्ति कैसे होती है? घेंघा गलकंठ गोइटर रोग की उत्पत्ति कैसे होती है? आपके पास ऑप्शन है ए TSH की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी कॉर्टिसोन की अधिकता से, डी एड्रेनलिन की अधिकता से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में कितने जोड़े क्रेनियल तंत्रिका पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रेनियल तंत्रिका पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 10 जोड़े, बी 12 जोड़े, सी 21 जोड़े, डी 37 जोड़े। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिका पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिका पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 10 जोड़े, बी 12 जोड़े, सी 21 जोड़े, डी 37 जोड़े। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 21 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें बंद हो जाती है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें बंद हो जाती है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? आपके पास ऑप्शन है ए हमारी चेतना और चौकन्नापन के कारण, बी साधारण प्रत्यावर्ती क्रिया, सी परिस्थितिजन्य प्रतिवर्ती क्रिया, डी प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साधारण प्रत्यावर्ती क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में अनुकूल परिस्थितियों में कैसे प्रजनन होता है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में अनुकूल परिस्थितियों में कैसे प्रजनन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए समद्विबी खंडन द्वारा, बी बीजाणु जनन द्वारा, सी लैंगिक जनन द्वारा, डी इनमें सभी विधियों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समद्विबी खंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, परागकणों को क्या माना जाता है? परागकणों को क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए नर युग्मक, बी लघु बीजाणु, सी मादा युग्मक, डी दीर्घ बीजाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लघु बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वीर्य किसे कहते हैं? वीर्य किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए ताजा रक्त के तरल माध्यम को, बी जमे रक्त के तरल माध्यम को, सी तरल माध्यम जिसमें शुक्राणु पल्पित रहते हैं, डी शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथियों के स्राव के मिश्रण को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथियों के स्राव के मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? आपके पास ऑप्शन है ए 20 दिन, बी 25 दिन, सी 28 दिन, डी 30 दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? आपके पास ऑप्शन है ए फैलोपियन नली में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नाली से गर्भाशय तक कहीं भी, डी योनि में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फैलोपियन नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, स्त्रियों में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? स्त्रियों में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? आपके पास ऑप्शन है ए 8 महीने, बी 9 महीने, सी 9 महीने 10 दिन, डी 10 महीने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 9 महीने 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? आपके पास ऑप्शन है ए द्विखंडन, बी मुकुलन, सी लैंगिक जनन,
डी एक से अधिक विधियाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, अनुवांशिकी किस प्रकार का अध्ययन है? अनुवांशिकी किस प्रकार का अध्ययन है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रजनन का, बी वृद्धि और विकास का, सी लक्षणों की आनुवंशिकता का, डी प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षणों की आनुवंशिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? अनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए मेंडल, बी डार्विन, सी हिकेल, डी स्पेंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की रासायनिक संरचना क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 22 जोड़ा, बी 23 जोड़ा, सी 44 जोड़ा, डी 46 जोड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, जैव मंडल का अर्थ है? जैव मंडल का अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी स्थल मंडल, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन आहार श्रृंखला की कड़ियों के सही क्रम को दर्शाता है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला की कड़ियों के सही क्रम को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है ए घास मेढक टिड्डा सांप बाज, बी टिड्डा घास मेढक सांप बाज, सी घास टिड्डा मेढक सांप बाज, डी घास टिड्डा सांप मेढक बाज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी घास टिड्डा मेढक सांप बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 3 दिसंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है? आपके पास ऑप्शन है ए 6 अरब, बी 7 अरब, सी 1 अरब से कुछ ज़्यादा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 अरब से कुछ ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना चाहिए? भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए 23%, बी 33%, सी 19%, डी 12%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1986, बी 1981, सी 1980, डी 1974। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए कुंडी, बी एरी, सी पार, डी आगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए तुंगभद्रा नदी, बी कावेरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी स्वर्ण रेखा नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी।
आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।